नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दिन सोमवार की रात सोने से पहले घर के इस कोने में रख देना। चुपचाप एक लोटा जल जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति और महादेव जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, क्या ये बात आपको पता है कि केवल एक लोटा जल की मदद से आप अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं, अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे अनेक उपायों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। उन्हीं उपायों में से एक उपाय है जल प्रयोग। नवग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए, जीवन में तरक्की के रास्ते को खोलने के लिए, जीवन में अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए आपको केवल एक लोटे जल का उपाय किसी भी सोमवार के दिन करना है। दोस्तों, जल का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरीकों से किया जाता है। जल जहाँ पर भगवान शिव जी की सबसे प्रिय वस्तु है, वही दूसरी। यदि आप नियमित रूप से पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करेंगे तो इससे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक लोटे जल के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक लोटे जल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो यकीन मानिए कुछ ही दिन अंदर न केवल आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे और मान के चलिए फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस एक बात को आप लोग समझ लीजिए, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की से ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ताकि महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। और यदि आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कहावत तो हर किसी ने सुनी हुई है, जल है तो कल है। कहने का मतलब ये है कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, जब संपूर्ण रूप से मनुष्य जाति का अस्तित्व नहीं था, तब दोस्तों संपूर्ण संसार केवल जल ही जल से भरा हुआ था। दोस्तों, मनुष्य शरीर 5 धातु से निर्मित है, जिसमें जल का तत्व सबसे ज्यादा अधिक है। अर्थात देखा जाए तो मनुष्य शरीर में जो जल के तत्व की संख्या है सबसे ज्यादा अत्यधिक होती है। देखिए दोस्तों, बिना अन्न के तो आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जल के बिना आप कुछ ही घंटे में व्याकुल होने लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो जल है वह जीवन का चिन्ह है, इसीलिए जल को अमृत भी कहा जाता है। जल अमृत होने के साथ साथ मनुष्य के जीवन से कई प्रकार की समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखता है। आज वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जल के उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आराम से मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत छोटे से उपाय हैं किंतु बहुत अचूक उपाय हैं। इन उपायों को करने के पश्चात आपके जीवन का हर विषय खत्म हो जाएगा। आपके जीवन की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा। आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए
इन छोटे से उपाय को करने के पश्चात भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की वह कृपा और वरदान आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आज के इस वीडियो को अपने अंत तक बिना भगाए देख लिया तो हम आपको 101% यह बात सकते हैं कि आपकी गरीबी से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जब आप जल पीते हैं तब ये आपके तन और मन को पूरी तरह से पवित्र कर देता है, और जब आप करते हैं तब ये तन और मन दोनों को धोने का काम करता है। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं और आपको यह भी नहीं पता चल रहा है कि आप बीमार क्यों पड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है तो समझ जाइए, या तो आपके पीछे कोई नकारात्मक शक्ति लगी हुई है या आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में एक उपाय के बारे में बताया गया है जो यदि आप लगातार 8 सोमवार कर लें तो आपके जीवन के हर कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। उपाय बड़ा ही सरल सा है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 सोमवार का मतलब है 8 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। और यह उपाय यदि आपने इस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके जीवन का कैसा भी कष्ट होगा, कैसी भी परेशानी हो, हर प्रकार की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पहले सोमवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको सफेद कपड़े पहनना है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। एक तांबे का लौटा लेना है, तांबे के लौटे में आपको शुद्ध घर का जल भर लेना है। अब आपके घर के पास कोई भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पर आपको अपने घर से पैदल जाना है। भगवान के मंदिर में जो भी शिवलिंग हो वहां पर आपको मुंह उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। और इसी एक लौटे जल को अर्पित करने के पश्चात आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र जाप 108 बार करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, यही उपाय आपको लगातार 8 सोमवार करना है और यह उपाय करने पश्चात आपके जीवन का कैसा भी कष्ट हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। कमेंट बॉक्स में शीघ्र लिख दीजिए हर हर महादेव, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और सप्ताह के बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और यदि आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाए, तो लगातार बृहस्पतिवार ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि 11 की संख्या भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है और 11 बृहस्पतिवार के पश्चात आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। पहले बृहस्पतिवार के दिन केवल आपको यही करना है कि सुबह उठने के पश्चात एक लौटा जल लेना है। घर के पास किसी भी पीपल का जो पेड़ हो आपको वहां पर जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए और पीपल के पेड़ में आपको एक लौटा जल अर्पित करना है। अब आपको पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा लगानी है। 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको लगातार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी बीज मंत्र का जाप आपको केवल और केवल 11 परिक्रमा लगाते वक्त करना है। और यही उपाय यदि आपने 11 बृहस्पतिवार कर लिया तो ये हम आपको के दे सकते हैं कि आपका दुर्भाग्य से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपके
आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यदि आप चाहते हैं भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। यदि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन नहीं टिकता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपके पास धन आ नहीं रहा है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन नहीं टिक सकता है। और शुक्र का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो एक बहुत छोटा सा उपाय आपको प्रत्येक शुक्रवार को करना होगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। आपको हर शुक्रवार को सूर्यास्त होने के पश्चात अपने घर की पूजा घर पर बैठना है। जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो आपको एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखना होगा वहां पर। और लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। इस एक लोटे जल को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। इसी बीज मंत्र का जाप आपको केवल 11 बार करना है और इस एक लोटे जल के ऊपर आपको लाल कपड़ा रखकर मौली धागे से बांध देना है। और इस एक लोटे जल को अपने उस कमरे में रख लेना जहां पर आप बहुत समय बिताते हैं। प्रत्येक की सुबह यह एक लोटे जल को घर के बाहर आपको फेंक देना है और सूर्यास्त के पश्चात इसी प्रकार से एक लोटे जल को अभिमंत्रित कर लेना है जैसा हमने आपको बताया है। और इस एक लोटे जल को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस